स्वागत है आप सबका सरस क्लासेज में। मेरा नाम है समीर और उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है पीजेंट मूवमेंट, किसान आंदोलन। ठीक है। 1857 की क्रांति, रिवॉल्ट ऑफ 1857 हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके सारे क्वेश्चंस 3 पार्ट्स हैं उसके, आप जाकर देख सकते हैं। यूट्यूब पर अपलोडेड है हमारे चैनल पर, वहाँ से जाके आप चेक कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है। आज का टॉपिक रहने वाला है पीजेंट मूवमेंट। ठीक है। मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको अपडेट मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, तलवार बंधाई कर लगाया था। ये आपको बताना है किसने लगाया था तलवार बंधाई कर। चलिए मैं बता देता हूँ आपको, तलवार बंधाई कर लगाया था पृथ्वी सिंह ने। डेट है 1906। ठीक है, डेट है 1906 में पृथ्वी सिंह ने। होता क्या था, ये एक उत्तराधिकारी शुल्क होता था। ठीक है, उत्तराधिकारी शुल्क। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। ठीक है, कि उत्तराधिकारी शुल्क था क्या, कि जब कोई नया राजकुमार आता था या फिर कोई जब नया राजा आता था, ठीक है, तो वह किसानों से शुल्क लेता था। ठीक है, तो उसको बोलते थे उत्तराधिकारी शुल्क। जैसे कि अपन रजिस्ट्री कराते हैं किसी प्लॉट की, ठीक है, तब जो हम कर देते हैं उसी हिसाब से आप इसको उससे कनेक्ट कर सकते हैं। एक होता था उत्तराधिकारी शुल्क। ये कब लगा था, 1906 में। किसने लगाया था, पृथ्वी सिंह ने। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपकी स्क्रीन पर दिखेगा आपको, बिजौलिया किसान आंदोलन कितने समय तक चला। तो मैं आपको बता देता हूँ, यह चला 44 वर्ष। जल्दी से हम थोड़ा सा बिजौलिया किसान आंदोलन के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किसान आंदोलन हुए क्यों। क्योंकि उस समय पर किसानों से बेगार कराई जाती थी। ठीक है, इनकी फसलों का सही मूल्य इनको नहीं मिलता था। बहुत सारे टैक्सेस लगा दिए गए, बहुत सारे कर थे। इस वजह से किसान आंदोलन धीरे धीरे होना शुरू हुए। किसानों में आक्रोश पैदा हुआ। आक्रोश पैदा होने के चलते इन्होंने कई आंदोलन किए, जिसमें से एक आंदोलन आपके सामने हम पढ़ रहे हैं, बिजौलिया किसान आंदोलन। ठीक है, ये 44 वर्ष चला। सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है बिजौलिया किसान आंदोलन। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। बिजौलिया है कहाँ पर, इसकी थोड़ी हम ज्योग्राफिकल स्टडी कर लेते हैं। बिजौलिया है भीलवाड़ा में। ठीक है, बिजौलिया है भीलवाड़ा में। ठीक है, पहले एक केवल एक ही इलाका हुआ करता था, मेवाड़। ठीक है, जिसको मेवाड़ बोलते थे। मेवाड़ में 16 ठिकाने थे। कितने ठिकाने थे, 16 ठिकाने थे। ठिकाना क्या होता है, एक होती है मुख्य भूमि। जैसे कि ये मेवाड़ है, इसका एक राजा था, उस समय राजा थे फतेह सिंह। तो ये जो भूमि होती है जिस जिस पर राजा राज करता है, उसको बोलते हैं खालसा भूमि। खालसा भूमि, जिसको मुख्य क्षेत्र बोलते हैं। और ठिकाने जो कि छोटे छोटे सामंतों के पास होते हैं, उनको बोलते हैं ठिकाने। ठीक है, तो ऐसे 16 बड़े ठिकाने थे। जैसे कि एक ऐसे आप समझ सकते हो कि राजस्थान है, राजस्थान में जैसे कि जिले हैं। ठीक है, उसी प्रकार से मेवाड़, मेवाड़ में 16 बड़े ठिकाने हुआ करते थे, जो कि या तो राजा के भाइयों के पास हुआ करते थे, या किसी को एक तरीके से राजा गिफ्ट में दे दिया करते थे कि आप यहाँ पर राज कर सकते हो। ठीक है, तो ठिकाने, यहाँ पर सामंत राज करते थे। कौन राज करते थे, सामंत। ये याद रखना है आपको। 16 ठिकाने थे, जिसमें से एक बड़ा ठिकाना था बिजौलिया। ठीक है, बिजौलिया ठिकाना किसने किसके पास था, ये था अशोक परमार के पास। किसके पास था, अशोक परमार के पास। अशोक परमार को किसने दिया था, ये दिया था राणा सांगा ने। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अशोक परमार का संबंध किस जगह से है। तो अशोक परमार एक भरतपुर के पास जगह है जगनेर, वहां से आते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है अशोक परमार। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला आंदोलन, 44 वर्ष। मैंने आपको पूरा भीलवाड़ा को, एक चीज और इसके बारे में, बिजोलिया को पहले विजयावली बोलते थे। क्या बोलते थे, विजयावली बोलते थे। पुराना नाम विजयावली था। ये आपको याद रखना है। ठीक है, किसने दिया था, अशोक परमार को दिया था राणा सांगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिजोलिया किसान आंदोलन की अवधि है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है।
तो मैं बता देता हूँ, ये है 1897 से 1941 तक। बेसिकली इसके 3 पार्ट्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहले ये चला 1897 से 1915 तक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये चला 1915 से 1923 तक। उसके बाद जो थर्ड स्टेप था वो था 1923 और 1941, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी। टोटल 44 ईयर्स चला, ठीक है। अब आप पूछोगे कि ये 3 स्टेप्स में क्यों चला, रेगुलर रेगुलर क्यों नहीं था? हम इसको बांट कर पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? वो इसलिए कि सबसे पहले जो ये समय था, इस समय में लोकल लीडर इससे जुड़े, लोकल लीडर इससे जुड़े। उसके बाद सेकंड स्टेप में, ठीक है, जो इंडिया में जो आंदोलन कर रहे थे बड़े नेता, वो इससे जुड़े, ठीक है, इंपॉर्टेंट लीडर इससे जुड़े। और इस समय पर या तो समझौता हुआ या फिर इसका पतन हुआ, डिक्लाइन पीरियड था बेसिकली। तो 1923 से 1941 के बीच में जो पीरियड था वो था डिक्लाइन पीरियड बिजोलिया किसान आंदोलन का। ये आपको समझने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिजोलिया नानजी और ठाकर जी पटेल का संबंध किससे है? हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं बिजोलिया किसान आंदोलन, तो आपको याद रखना है कि नानजी और ठाकर जी पटेल का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था, ठीक है। थोड़ा सा मैं इस शुरुआत की आपको बात बता देता हूँ कि इस आंदोलन की शुरुआत हुई कैसे, ठीक है। तो ये एक गिरधरपुरा गांव पड़ता है, गिरधर, याद रखना, गिरधरपुरा। गिरधरपुरा में एक गंगाराम जी धाकड़, गंगाराम जी धाकड़, गिरधरपुरा में गंगाराम जी धाकड़ करके एक किसान थे। यहाँ पर उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी, तो मृत्यु भोज चल रहा था, लोग इकट्ठा हुए, ठीक है। तो वहां पर साधु सीताराम दास, जिसका नाम आपने सुना होगा, साधु सीताराम दास भी आए, ठीक है। साधु सीताराम दास भी थे। तो सारे किसान वहाँ इकट्ठे हुए, तो वो बोल रहे थे कि हम पे इतने सारे टैक्सेस लगा दिए गए हैं, ठीक है, इतने सारे कर लगा दिए गए हैं, हमसे बेगार कराई जाती है, ठीक है ना, हमको हमारी फसलों का सही मूल्य नहीं मिलता है, ठीक है। और सामंत जो मन में आता है वो करते हैं, ठीक है ना, उनको तो सिर्फ टैक्सेस चाहिए, कर चाहिए, लेकिन किसानों का ध्यान बिल्कुल नहीं रखा जा रहा है। तो ऐसे डिस्कशन चल रहा था। साधु सीताराम दास भी वहाँ थे, तो उन्होंने बोला कि आप जाइए और जो राजा हैं फतेह सिंह जी, उनसे शिकायत कीजिए। तो जो नानजी और ठाकुर जी पटेल थे वो गए थे शिकायत करने, ठीक है। नानजी और ठाकुर जी पटेल गए थे शिकायत करने। काफ़ी टाइम तक तो उनको इनका मिलना नहीं हुआ था फतेह सिंह जी से। बाद बाद में मिले। फतेह सिंह जी ने कि मैं इसका पता लगाऊंगा, ठीक है, कि क्या व्यवस्था है बिजोलिया के बिजोलिया ठिकाने में। तो उसके बाद से फिर नानजी ठाकुर जी को 6 महीने के लिए जो वहाँ के सामंत थे उन्होंने घुसने नहीं दिया था गाँव में, ठीक है। बड़ी मुश्किलों के बाद नानजी ठाकुर जी गाँव में वापस आ पाए थे, तो याद रखना है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित था। और एक इनका नाम भी याद रखना है ना, गंगाराम जी धाकड़, जिनके यहाँ मृत्यु भोज चल रहा था, ठीक है। अब तो मृत्यु भोज पर रोक लगा दी है राजस्थान गवर्नमेंट ने, और होना भी यही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? तो ये सीधा सीधा आपको याद रखना है, बिंदुलाल भट्टाचार्य। कौन नहीं थे? बिंदुलाल भट्टाचार्य नहीं थे। 2 आयोग बने थे किसानों की हालत का जायजा लेने के लिए। एक बना था बिंदुलाल, और दूसरा था जिसके ये तीनों सदस्य थे, रमाकांत मालवीय, ठाकुर राज सिंह और मेहता सिंह। ये तीन द्वितीय किसान आंदोलन के वो किसान जांच आयोग के सदस्य थे। और बिंदुलाल भट्टाचार्य ये एक अलग से आयोग था जो कि किसानों की हालत का जायजा लेने के लिए बनाया गया था, कि आपको पूरी रिपोर्ट देनी है कि किसानों की हालत क्या है, ठीक है। इसके अगर सदस्य पूछा जाए तो याद रखना है, अफजल अली थे, अफजल अली इसके बिंदुलाल भट्टाचार्य के, और एक थे अमर सिंह और डूंगर सिंह, ठीक है, याद रखना है। ये 2 थे, और एक बिंदुलाल तो खुद थे ही, ठीक है, इनके नाम पर यह आयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? तो ये सीधा सीधा है प्रताप, ठीक है। प्रताप कौन चलाते थे? ये चलाते थे गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है। प्रताप जो पत्रिका है वो कहाँ से चलती थी? ये कानपुर से प्रकाशित होती थी, कानपुर से। यह में इसका मुख्यालय कानपुर था। कौन चलाते थे? गणेश शंकर इत्यादि। विजय सिंह पथिक के कहने पर इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में अपने न्यूज़पेपर में लिखना स्टार्ट किया, ठीक है।
यंग इंडिया, अगर हम यंग इंडिया की बात करें तो ये गांधी जी का था, काफ़ी पॉपुलर न्यूज़पेपर था। ठीक है, अगर हम मराठा की बात करें तो ये तिलक का था। ठीक है, तिलक का था। राजस्थान केसरी तो आपको सबको पता ही है, विजय सिंह पथिक का था। सारा कुछ मैंने आपको यही बता दिया, इसका पोस्टमार्टम हम कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1916 में निम्नलिखित में से किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? तो ये सिंपल सा आपको याद रखना है, ये थे विजय सिंह पथिक। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा पूरा। ठीक है, चलो मैं आपको बता देता हूँ विजय सिंह पथिक के बारे में। विजय सिंह पथिक बेसिकली शिष्य रहे थे रास बिहारी बोस के। उनके ही बोलने पर ये गोपाल सिंह खेरवा से मिले, जो कि किसान आंदोलन में सक्रिय थे। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके बोलने पर ये किसान आंदोलन से जुड़े, तो रास बिहारी बोस। किसके सहयोगी थे? गोपाल सिंह खेरवा के सहयोगी थे। ठीक है, दूसरा नाम था इनका भूप सिंह। असली नाम तो भूप सिंह था, बाकी ये इन्होंने पकड़े जाने के डर से विजय सिंह पथिक नाम रख लिया था। भूप सिंह ये बुलंदशहर से थे, बुलंदशहर से थे, यूपी। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ। इन्होंने राजस्थान केसरी जो थी पत्रिका वो चलाई। ठीक है, और इन्होंने विद्या पचानी सभा की भी स्थापना की, वो हम आगे बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊपरमल किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो ये आपको याद रखना है 1917। ठीक, कब की गई? 1917 में की गई। ऊपरमल किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? वही विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक ने की। ऊपरमल किसान पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने की, 1917 में की थी। याद रखना है आपको, कब की थी? 1917 में की थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे या फिर सरपंच कौन थे, ये भी पूछा जाए, मन्नाजी पटेल। मन्नाजी पटेल। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की थी ओछड़ी में। अगर पूछा जाए विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की, ओछड़ी में, वो भी आपको याद रखना है, विजय सिंह पथिक ने की थी विद्या प्रचारिणी सभा की। ठीक है, जहां पर ये साधु सीताराम दास जी से मिले थे। साधु सीताराम दास मैं आपको बता देता हूँ, लाइब्रेरी चलाते थे। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, धाकड़ सबसे ज्यादा थे, धाकड़। और बेंगू में भी, जो आपने सुना होगा बेंगू किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन में भी धाकड़ थे। ठीक है, क्योंकि बेंगू, जो मैंने आपको 16 ठिकाने बताए थे उसमें से एक ठिकाना बेंगू भी था। ठीक है, बिजोलिया किसान आंदोलन में जो किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे, तो आपको याद रखना है धाकड़ थे। ठीक है, यहाँ पर पहले धाकड़ किसानों की स्थिति काफी ठीक थी। कब तक ठीक थी अगर ये पूछा जाए, तो यहाँ पर एक सामंत होते थे, राव केशव दास। राव केशव दास एक सामंत थे, और वहां से लेके एक सामंत बने गोविंद दास। ठीक है, तो ये 1894 में गोविंद दास जी यहाँ के सामंत नहीं रहे। ठीक है, इस पीरियड तक यहाँ यहाँ पर किसानों की स्थिति काफी मजबूत थी, राव राव केशव दास से लेके गोविंद दास। ठीक है, तब तक ये याद रखना है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी सिंह, कृष्ण सिंह बने। उसके बाद से इनकी स्थिति बेकार होती चली गई किसानों की। ठीक है, किसानों की हालत बिल्कुल खस्ता हो गई, ये आपको याद रखना है कृष्ण सिंह के सामंत बनने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिजौलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे। मैंने आपको बता ही दिया, विजय सिंह पथिक, जिसका भी बताया, उछड़ी में स्थापना की थी। यहीं पर वो मिले थे किससे? साधु सीताराम दास से मिले थे। यहीं पर साधु सीताराम दास से मिले थे विजय सिंह पथिक। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था? तो ये याद रखना है, राजस्थान केसरी 1920 भी याद रखना है। कब प्रकाशित किया गया? आई थिंक डेट हो सकती है 20 अगस्त, ये आप कंफर्म कर लेना। राजस्थान केसरी 1920 में विजय सिंह पथिक ने वर्धा से प्रकाशित किया था राजस्थान केसरी। ठीक है, नवीन राजस्थान का नाम ही तरुण राजस्थान था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साधु सीताराम दास का निम्न में से किस आंदोलन से? तो सीधा सीधा है बिजोलिया किसान आंदोलन। आज हम बिजोलिया किसान आंदोलन के क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, कल हम बेंगू के करेंगे, ये याद रखना है। 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? परमार।
ये आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। परमार क्यों थे? क्योंकि यहाँ के जो सामंत थे वो थे अशोक परमार, तो उन्हीं से ये स्टार्टिंग हुई यहाँ पर सबसे पहले 1527 में। राणा सांगा ने उनको गिफ्ट किया था ये, क्योंकि अशोक परमार राणा सांगा के साथ लड़े थे। ठीक है, तो उन्होंने गिफ्ट किया था 1527 में, याद रखना है अशोक परमार को। और उसी के बाद से यहाँ पर परमार जागीरदार होने लगे। ठीक है, उसी के बाद से परमार जागीरदार होने लगे, याद रखना है। और अब आपका जूनियर अकाउंटेंट का जो तैयारी है वो ठीक चल रही होगी, और आप यहाँ से करंट जी के क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। मैं करंट जी के भी लेकर आऊँगा आपके लिए, और हिस्ट्री तो अब मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो यहाँ से ज़रूर आप तैयारी करिए, क्वेश्चंस कीजिए। 15-20 मिनट की वीडियो रहती है, इससे ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहती, और डेली के क्वेश्चंस आते हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और चैनल को फॉलो कर लेना। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक। मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, इसमें टोटल राजस्थान सेवा संघ, याद रखना है आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ। टोटल जो इसमें थे वो 3 लोग थे जिन्होंने इसकी स्थापना की थी। टोटल थे 3। एक तो अपने विजय सिंह तो थे ही, उसके बाद थे हरिभाई किंकर, और एक रामनारायण चौधरी। ठीक है, ये तीनों नाम याद रखने हैं आपको, हरिभाई किंकर, विजय सिंह पथिक। तो 3 लोगों ने मिलकर राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में की थी। कहाँ से आरंभ होता है राजस्थान में संगठित? तो बिजोलिया से सबसे पहले किसान आंदोलन स्टार्ट होता है, याद रखना है आपको। कहाँ से? बिजोलिया से। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने दिया? रामनारायण चौधरी ने। ये हम कल पढ़ेंगे बेंगू। आज सारे बिजोलिया के, हमने आपको बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पूरा बता दिया है। ठीक है, ज़्यादातर सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए बिजोलिया किसान आंदोलन के, ये आपको याद रखना है। ठीक है, यही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, इसमें से इससे ज़्यादा नहीं आता। हाँ, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, कि कृष्ण सिंह ने, अगर आपसे पूछा था, कृष्ण सिंह ने एक कर लगाया था किसानों पर, उसको बोलते थे चवरी कर। चवरी क्या होता है? चवरी बोलते हैं अग्निकुंड, उसको बोलते हैं जहाँ पर अपन फेरे लेते हैं ना, जो अग्नि जलाई जाती है, उसको बोलते हैं चवरी। जो चवरी कर बेसिकली लड़की की शादी होने पर चवरी कर लिया जाता था किसानों से। वो था 5 रुपये या 13 रुपये, वैसे ये पूछा नहीं जाएगा, पर इसमें से अगर आपको कोई एक ऑप्शन मिले तो आप टिक कर देना। 5 रुपये या 13 रुपये लिए जाते थे चपरी कर के रूप में। ठीक है, चपरी बोलते हैं अग्निकुंड को। कौन, किसने स्टार्ट किया था? कृष्ण सिंह ने। अगर डेट पूछा जाए तो आपको याद रखना है 1903 में स्टार्ट किया था। तो क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास अब हम रेगुलर लेंगे, कल हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ते रहिए, और जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी अच्छी से कीजिए। बाकी जो भी अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके हमारा जो ग्रुप है टेलीग्राम का वो फॉलो कर लेना। थैंक यू टू वॉचिंग मी एंड लिसनिंग टू मी। ओके।